हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपनी इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे और इम्पोर्टेंट टॉपिक में पढ़ रहे थे हम नेम रिएक्शन, वो भी इम्पोर्टेंट। आज फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हमने ली है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या अभिक्रिया होती है मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसान है, बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं किसके, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण के। देखो ध्यान से देखना, क्या है कि मैंने लिया सबसे पहले ये एक बेंजीन, ठीक। इस बेंजीन का ये H मैंने यहां से बाहर को निकाल दिया। इसकी रिएक्शन कराई CH3Cl के साथ। किसके साथ? बेंजीन की रिएक्शन कराई CH3Cl के साथ। उपस्थिति होगी ड्राई AlCl3 की। मैं लिख भी देता हूं, चलो। ड्राई AlCl3, ड्राई AlCl3 मतलब शुष्क AlCl3, ठीक। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर, मतलब बाहर हुआ HCl और ये CH3 जुड़ जाएगा जहां से H हटेगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसा, ये बनेगा कुछ ऐसा। बेंजीन रिंग पे बढ़ जाएगा CH3 और ये टोलुइन बनेगा, टोलुइन, ठीक। जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा होता है उसका नाम होता है टोलुइन, ठीक है मेरे भाई। तो ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। मतलब देखो, बेंजीन रिंग उसकी रिएक्शन कराई किससे, एल्काइल क्लोराइड से, मतलब CH3Cl के साथ। CH3Cl का नाम होता है मिथाइल क्लोराइड, ये है बेंजीन। इसकी रिएक्शन कराई इसकी प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर, CH3 जुड़ गया यहाँ, ये जुड़ गया CH3, ये बन गया टोलुइन। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, वो आप खुद लिखना। अब मैं आपको बोल रहा हूं, आज मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोल के बताऊंगा, ठीक है। देखो आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जब बेंजीन रिंग युक्त कार्बनिक यौगिक की क्रिया मिथाइल क्लोराइड से कराई जाती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड से कराई जाती है, तो एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाती है, ठीक। या आप ऐसे कह सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान से देखना, कि जब बेंजीन रिंग युक्त कार्बनिक यौगिक की क्रिया एल्काइल क्लोराइड से ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाती है, ठीक है। ऐसे आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगली जो रिएक्शन है भाई, अगली रिएक्शन है, ध्यान से देखना, सैंड मेयर अभिक्रिया। क्या है वो, सैंड मेयर अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंड मेयर अभिक्रिया। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही तो पढ़ रहे हैं हम, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। वो मैंने रिएक्शन आपको समझा भी दी और उसकी मैंने डेफिनेशन भी आपको बता दी कि लिखनी कैसे है, ठीक है। आप वीडियो को रोककर पॉज करके लिख सकते हैं डेफिनेशन, ठीक। अगली जो रिएक्शन है वो सैंडमेयर है। सैंडमेयर रिएक्शन भी बहुत आसान है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो क्या है, मैंने लिया C6H5N2Cl, इसका नाम है, मैं लिख देता हूं, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नाम है। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को मैंने क्या कर दिया, CuCl और HCl के साथ 60 डिग्री C पर गर्म कर दिया। 60 डिग्री C पर क्या कर दिया, गर्म कर दिया, ठीक। तो जब मैं इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री C पर हीट करूंगा, तो यहां से N2 गैस बाहर हो जाएगी और ये कुछ ऐसा बन जाएगा C6H5
Cl और प्लस में N2 गैस बाहर। देखो N2 बाहर और Cl जुड़ जाएगा। जब बेंजीन रिंग के ऊपर Cl जुड़ा हुआ होता है उसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है मेरे भाई, इसका क्या नाम है? यह है क्लोरोबेंजीन। ठीक, दोबारा देख लो, मैंने क्या कहा कि सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है, इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं। हम क्या करते हैं कि CuCl और HCl के साथ इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सी पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो होता कुछ ऐसा है, यहां से N2 गैस बाहर और Cl जुड़ जाता है, और जब C6H5 मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर Cl जुड़ा हुआ होता है तो उसका नाम क्लोरोबेंजीन होता है। मतलब क्लोरो जुड़ा किस पर जुड़ा? बेंजीन पर, इसलिए वो बन गया क्लोरोबेंजीन। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कैसे? देखो ध्यान से देखना। आप लिख सकते हैं कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या है? हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया है। दोबारा देख लो, मतलब दोबारा सुन लो डेफिनेशन कैसे लिखनी। आप लिख सकते हैं कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद जो अगली रिएक्शन है मेरे भाई वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है गाटरमान अभिक्रिया या गाटरमैन अभिक्रिया। ठीक, गाटरमैन अभिक्रिया बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, देखो गाटरमैन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। ये भी अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, देखो हमने क्या लिया इस बार, फिर वही C6H5 और ये N2Cl, जैसे ऊपर लिया था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहां भी ले लिया। ठीक, इसकी रिएक्शन भी करवाई, या ऐसे ही लिख देते हैं, मैंने ऐसे लिखा Cu प्लस और यहां लिख दिया HCl या HBr। ठीक, तो क्या होगा, यहां से N2 बाहर और ये बनेगा C6H5Cl और प्लस में N2 बाहर। ठीक है जी, देखो क्या होगा जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे, अभिकृत करेंगे या रिएक्शन कराएंगे कॉपर चूर्ण के साथ व HCl या HBr के साथ। चाहे तो आप HCl के साथ करा दो और चाहे आप HBr के साथ करा दो। अगर आप HCl के साथ कराते हैं फिर तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, अगर आप HBr के साथ कराते हैं फिर बनेगा ब्रोमोबेंजीन। मतलब अगर आपने कॉपर के साथ HCl लिया फिर क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर आपने कॉपर के साथ HBr लिया फिर ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे वो सुन लो। आप लिख सकते हैं कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को या जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की कॉपर चूर्ण व HCl या HBr के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? गाटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। इसे क्या कहते हैं हम? गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसा आप इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है, कल मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में और वो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।